Good morning class 10. Welcome to Rabsius online class. Presently we are studying first book, First Flight, in which fourth lesson from the diary of Eddie Frank, written by her son. उन्होंने खुद लिखा है एनी फ्रैंक. जैसे कि मैंने बताया था, इसमें एनी फ्रैंक का खुद अपना वो एक डायरी लिखी है. उस डायरी में वो अपनी फीलिंग को शेयर करती है. नाउ व्हाट इज हर फीलिंग? लेट्स रीड द डायरी रिटन बाय हर अननोन. I have written name on the board. It's no need, but I am saying also good. First passage and second passage, I think third also completed. Yes. उस डायरी का नाम उसने क्या रखा था? एनी फ्रैंक ने जो डायरी लिखी, जिस पर लिखा उसने, उस डायरी का नाम उसने क्या रखा था? किट्टी. किट्टी, किटी नहीं कहेंगे, किट्टी. That diary was known as, that diary was named Kitty, in which Annie Frank mentioned her own feeling. आइए पढ़ते हैं क्या चीजें. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I did better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Since no one, कोई दूसरा व्यक्ति किटी में लिखे गए, डायरी में लिखे गए एक भी शब्द को समझ नहीं पाएगा. कोई नहीं समझ पाएगा. ऐसा क्यों? If I were planned to write in, अगर मैं इनको लिखना शुरू कर दूं तो, so I did better provide a brief sketch of my life. क्योंकि इतना डिटेल लिखेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, तो अपने लाइफ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने इसमें प्रोवाइड किया है. किसने? एनी फ्रैंक. लेकिन मुझे पसंद नहीं आया कि बहुत ब्रीफली मैं लिख रही हूँ. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर. और मेरे फादर की बात है तो मोस्ट एडोरेबल, मोस्ट लविंग. एडोरेबल मीन्स लविंग, लोबेबल फादर मेरे थे, जिसको अब तक मैंने देखा है. I have ever seen did marry my mother until he, जब वो 36 year and she was 25. इस मेरे फादर की शादी हुई थी, किसकी? एनी फ्रैंक बोलती है. उसकी फादर की शादी, इसमें फादर की एज 36 थी, मदर की एज 25 years थी. ठीक है. इनकी सिस्टर भी थी एनी फ्रैंक की. ट्राई टू अंडरस्टैंड. शादी की बात से लेकर सारा डिस्क्रिप्शन एनी फ्रैंक अपनी डायरी में लिख रही है. इस लेसन का नाम ही है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. इस डायरी में एनी फ्रैंक अपने चाइल्डहुड से लेकर के एडल्ट तक की कहानी बता रही है. क्या क्या हैपनिंग उसके साथ में हुई वो बता रही है. ठीक है. फादर और मदर, उसके फादर में शादी जब हुई थी तो फादर उसके 36 years के थे और मदर उसकी 25 years की थी. उसकी एक सिस्टर थी, उसका नाम था मार्गॉट. मार्गॉट वो फ्रैंकफर्ट में जब थे उसके पेरेंट्स, तभी उसका जन्म हुआ था. फ्रैंकफर्ट कहाँ पर? जर्मनी में है. जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक प्लेस है, वहां पर इसकी सिस्टर का जन्म हुआ था 1926 में. और इसका जन्म एनी फ्रैंक
एनी फ्रैंक का जन्म जो है वो 12 जून 1929 को हुआ था। दोनों लाइन आप हाईलाइट आप लोग कर लीजिएगा, ये बहुत ही नेसेसरी है। उसकी सिस्टर का नाम मार्गॉट और उसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था जर्मनी में 1926 और इसका जन्म एनी फ्रैंक का 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, ये एनी फ्रैंकफर्ट में थी 4 साल तक, जब तक 4 साल की नहीं हुई तब तक वहीं पर थी। इसके फादर फिर चले गए, इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। 4 इयर्स की जब एनी फ्रैंक हो गई तो इसकी फादर इमिग्रेट कर गए, मिस होता है रिप्लेस कर गए, माइग्रेट कर गए, चले गए हॉलैंड में। कब गए थे? 1933 में गए थे। माय मदर, इसकी मदर का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, एनी फ्रैंक के मदर का नाम था ये। वो भी इनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में। और मार्गॉट और एनी फ्रैंक बोल रही हैं कि दोनों के दोनों जो है ये एक्शन भेज दिए गए थे रहने के लिए। इनकी जो ग्रैंड मदर थी, अपनी ग्रैंड मदर यानी फादर और मदर, ये दोनों के दोनों चले गए हॉलैंड चले गए, फादर एंड मदर। और ये दोनों बहनें कहाँ चली गई? ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए एचएन में। क्या नाम था? एचएन। एचएन में कौन गया? एनी फ्रैंक एंड मार्गॉट, ये दोनों सिस्टर थी। मार्गॉट बड़ी थी, एनी फ्रैंक छोटी थी। मार्गॉट भी हॉलैंड में गई दिसंबर में और आई फॉलोड इन फरवरी। वो दिसंबर में गई और फरवरी में एनी फ्रैंक गई। When I was plunked down on the table, और जब मैं वहां पर गई आज बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, और पहले मार्गॉट गई फिर ये गई। जन्मदिन था वहां पर, इसको प्रेजेंट किया गया, एनी फ्रैंक को प्रेजेंट किया गया मार्गॉट के बर्थडे पर। I started right away at the Montessori Nursery School. ये एनी फ्रैंक अपना एजुकेशन स्टार्ट किया मॉन्टेसरी स्कूल में। वहां पर थी जब ये 6 तक एट आई वाज 6 साल तब तक यहाँ पर। एट विच टाइम आई स्टार्टेड फर्स्ट फॉर्म, और 6 इयर्स की थी उस समय, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, फर्स्ट क्लास में थी, फर्स्ट फॉर्म में। इन 6th फॉर्म, इन द 6th फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस। और जब 6th क्लास में पहुंचती है तो इसकी जो टीचर होती है क्यूपेरेस, मिसेस क्यूपेरेस, इनकी हेड मिस्ट्रेस होती हैं 6th क्लास में। साल के अंत होने पर जो है हम दोनों, वी वर बोथ इन 30 इयर्स, क्लास चलेंगे दोनों के दोनों, both of them were very emotional. Why? And we said a heart-breaking farewell. हम दोनों के बीच में हार्ट ब्रेकिंग मतलब इतना अफेक्शनेट फीलिंग क्रिएट हो गया था टीचर और एनी फ्रैंक के बीच में। जब एनी फ्रैंक वहां से लगी कि दोनों के दोनों फिर इमोशनल हो गए थे, टीचर और एनी फ्रैंक को। 1941 गर्मी की बात है, ग्रैंड माँ इनकी जो थी ग्रैंड मदर वो बीमार पड़ गई, had to have ऑपरेशन, उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। सो इस एनी फ्रैंक का जो बर्थडे वो बीत गया, बर्थडे पास्ट विद ग्रेट सेलिब्रेशन। इसका सेलिब्रेशन बहुत अच्छी ढंग से सेलिब्रेट नहीं किया जा सका इसका एनी फ्रैंक का। ग्रैंड माँ जनवरी 1942 में एक्सपायर करी। बहुत लाइन वाइज सुनिएगा, हमने फादर मदर शादी तय, 2 बहनें थी, कब कहाँ भेजी गई। ग्रैंड मदर इसकी कब एक्सपायर की? 1942 जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक अपर, कोई जानता नहीं है कि अक्सर हाउ ऑफन आई थिंक अपर, मैं फिर बहुत सोचा करती हूँ। एनी फ्रैंक अपनी ग्रैंड मदर को बहुत मिस करती थी। बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 में जो सेलिब्रेशन हुआ, इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, तो दूसरों के लिए इनकी बहुत इच्छा नहीं थी। ग्रैंडमा कैंडल वाज lit, और ग्रैंडमा के लिए कैंडल जलाया गया फॉर हर सोर्स पीस,
उनकी आत्मा की शांति के लिए। 4 of us are still doing well. 4 of us, और हम में से चारों अभी भी अच्छा ही कर रहे हैं। That brings me to the present date of June 1942 and solemn dedication of my diary. और डायरी के प्रति इसका जो बहुत गंभीर डेडिकेशन बन गया, वफादारी बन गई, समर्पण बन गया, डिवोशन। Prepare 2 questions with answers. Thanks, have a nice day.